Hello students, now we are going to study how to make story writing. How can we make short story writing? I will tell you each and everything. Just listen carefully. We have learned many things about story writing in last video. Now we are going to study how to form, how to make short story writing. How can we start our story, right? So let's see how can we start our story writing. हाउ टू मेक शॉर्ट स्टोरी मीन्स जो स्टोरीज हैं वो हम उसको कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी मेक इट. सो लेट्स सी. आई डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. सो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट पार्ट वन. इन पार्ट वन व्हाट वी हैव टू थिंक, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर स्टोरी राइटिंग. फर्स्ट वी गो फॉर टाइटल, एज यू आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो आल्सो. टाइटल, the title of story first we have to write. After that, to start our story we need some phrases. There are some phrases which we can use in making story writing. Story writing जब हम करेंगे तो उसमें सबसे कुछ फ्रेज होते हैं. फ्रेज में जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, जो रेडीमेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेजेस में क्या है, वंस अपॉन ए टाइम. वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बार एक समय था. क्योंकि जब हम स्टोरी राइटिंग है पास्ट में करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट के लिए किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. तो पास्ट के लिए फ्रेजेस में मैंने आपको बताया कि वंस अपॉन ए टाइम ये पास्ट का फ्रेज है, इसका हम स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी स्टोरी राइटिंग जब वो करते हैं तो उसमें कुछ हमें अपनी तरफ से एडिशनल वर्ड्स लगाने पड़ते हैं. क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती है, कुछ इंग्लिश की चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट. तो ये फ्रेज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक अवर स्टोरी इफेक्टिव. सो वंस अपॉन ए टाइम मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आई थिंक आ गया होगा आपको. वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार एक समय था. क्योंकि हम जो स्टोरी है हमारी पास्ट से शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए एक समय की बात है या एक बार ऐसा हुआ, like that. Once upon a time, उसके बाद long ago means काफी समय पहले की बात है. या दूसरा आप ये भी कह सकते हो going back many years. इस तरह का सेंटेंस भी कई बार हम लिखते हैं स्टोरी राइटिंग में. जब अगर स्टोरी काफी पुरानी है, कई साल पहले की बात हम बताने जा रहे हैं स्टोरी राइटिंग में, तो हम यूज कर सकते हैं going back many years मीन्स कई साल पहले की बात है, राइट. लास्ट एगो इट हैपेंड ऑन दैट डे मीन्स मान लीजिए आप लास्ट संडे या लास्ट सैटरडे के बारे में स्टोरी राइटिंग कर रहे हो या बताने जा रहे हो कि लास्ट सैटरडे को ऐसा हुआ था, तो आप यूज कर सकते हो इट हैपेंड. और उसके बाद जो डे फिक्स आपने किया है, जैसे मंडे को फॉर एग्जांपल, कई बार कुछ स्टोरी राइटिंग यस्टरडे से शुरू हो जाती है. यस्टरडे या लास्ट संडे, कई बार हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं. लास्ट संडे, राइट. जैसे लास्ट संडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई सो पर्सन्स दे वर फाइटिंग विद ईच अदर. सो इस तरीके सेंटेंसेस हैं जो हम बना सकते हैं. जो ये रेडीमेड चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं. तो जो फ्रेजेस की बात की, इसमें वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग एगो, yesterday, last Sunday, it happened on, या going back many years means इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो आपकी स्टोरी राइटिंग को स्टार्ट करने में. तो यू कैन चूज एनी वर्ड फ्रॉम हियर और यू कैन चूज ऑन योर ओन. आप किसी भी तरीके से नए वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इट गिव्स यू नाइस स्टार्टिंग टू योर स्टोरी राइटिंग. सो आफ्टर दैट टाइटल के बाद हमने स्टार्टिंग अपनी की है इन वर्ड्स के साथ. उसके बाद हमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्टोरी हमारी हम बना रहे हैं, तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं, तो उन सब की डिटेलिंग हमारे पास होनी चाहिए. कितने कैरेक्टर हम यूज़ करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स हैं 1 2 3. हार्डली 3 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें. 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि स्टोरी फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. बिकॉज देयर इज अ वर्ड लिमिट्स भी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई. तो हमें वो भी चीज़ भी ध्यान में रखनी है. तो जो स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर, ज़्यादा 3 कैरेक्टर काफ़ी होते हैं एक अच्छी स्टोरी को बनाने में.
तो 3 कैरेक्टर्स हमें यूज करने हैं। तो उसके बाद जो इंट्रोड्यूस है हमें कैरेक्टर्स, उसके बारे में बताना है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कौन है। फिर है फॉलो सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस में उनको फॉलो करते हुए जाना है। ये नहीं कि कभी किसी बारे में हम बात करें, कभी एंडिंग के बारे में बात करें, कभी स्टार्टिंग के बारे में बात करें। जस्ट वी हैव टू फॉलो वन ट्रेंड। आई थिंक इट इज क्लियर। तो वी हैव टू फॉलो सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट क्लियर। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमने सीखा है टाइटल और पास्ट के जो फ्रेजेस होते हैं उनका इस्तेमाल करना, अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देना, और फिर फॉलो सीक्वेंस के साथ उनको अपनी स्टोरी राइटिंग में डालते जाना। जैसे कोई भी फिल्म डायरेक्टर बनाता है तो जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में छोटे कैरेक्टर आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बड़े होने के बाद फिर अपने जो एक्शंस हैं वो अपने इनिशिएटिव, अपने ड्यूटीज़ हैं वो करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग लेवल से होगी, और अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है अपनी स्टोरी को। नेक्स्ट पार्ट 2 में स्टूडेंट्स क्या है, डिस्क्राइब इवेंट। इवेंट का मतलब जो भी घटना है, अगर आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं किसी इवेंट से रिलेटेड, अगर आप किसी इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं तो उस इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो इवेंट, वो घटना कहाँ पर हुई थी। क्योंकि मेनली 2 तरह की इवेंट हम स्टोरी राइटिंग में करते हैं, या तो कोई ओकेजनली, जैसे कोई फंक्शन हो सकता है, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, या स्पोर्ट्स मीट हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इवेंट्स, इनको इवेंट्स में होती है। या फिर दूसरा होता है एक्सीडेंटल। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि 2 गाड़ी आपस में टकरा गई हैं और उसकी वजह से दोनों पैसेंजर, मीन्स इस गाड़ी के भी और उस गाड़ी के भी, मीन्स दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी इंजर्ड हैं और उनमें से 1-2 मर भी गया है। तो इस तरह की जो इवेंट होती है वो तो एक्सीडेंटल होती हैं, और एक होती हैं आपकी ओकेजनल, जो हम स्कूल में जैसे सेलिब्रेट करते हैं, मदर डे सेलिब्रेशन, इस तरह की इवेंट है तो आप आसानी से देख सकते हो उसमें। इट में भी एडवेंचर, जो स्टोरी आपकी एडवेंचर के बारे में भी हो सकती है। इवेंट में कौन कौन सी आपको बताइए। इवेंट में स्टूडेंट्स आपकी एनुअल डे फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स डे, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारी इवेंट्स हैं आपकी। और दूसरा एडवेंचर, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कई कैंपिंग होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्काउट्स की, एनसीसी की, एनएसएस की। तो कैंपिंग में हम एडवेंचर टूर पे जाते हैं, तो वो रोमांचकारी भी हो सकती है। जो स्टोरी आपकी है ये कोई जरूरी नहीं सीरियस भी हो, नो, इट कैन बी एडवेंचर। और मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स रहस्यमय। कुछ ऐसी स्टोरी भी कुछ स्टूडेंट क्रिएट करते हैं जो काफ़ी मिस्ट्री होती हैं, रहस्य होता है, आखिर में पता लगता है कि ये चीज़ वहाँ पर हुई थी। तो ये भी स्टोरी का पैटर्न है, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ इवेंट में लिखते हैं, कुछ लिखते हैं एडवेंचर में, कुछ मिस्ट्री में, और कुछ फनी भी लिख देते हैं। कई बार हम स्टोरी राइटिंग, फनी स्टोरी राइटिंग भी कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस और सिचुएशन विच इज गिवन बाय एग्जामिनर। सो पार्ट 2 में स्टूडेंट या तो जो हमारी शॉर्ट स्टोरी इवेंट के बारे में होगी, या एडवेंचर के बारे में होगी, या फिर मिस्ट्री होगी, या फिर फनी होगी। तो इनमें से किसी भी स्लैब में किसी भी प्रकार की स्टोरी हम लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, पार्ट 3 स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टोरी राइटिंग में डियर स्टूडेंट्स, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर मीनिंगफुल नहीं होगी हमारी स्टोरी तो एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल दैट इट शुड बी मीनिंगफुल, क्लियर, साफ स्पष्ट, उसमें मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि आप मिस्टेक्स करेंगे तो एग्जामिनर का पेन तुरंत वहीं पे जाएगा जहाँ पे आपकी मिस्टेक है। आप कितना स्पीड से मिस्टेक करेंगे उतनी स्पीड से पेन चलेगा। सो नाउ डिपेंड्स ऑन यू, यू वांट टू मेक योर स्टोरी डिस्टर्ब और यू वांट टू मेक योर स्टोरी इन ए फ्लो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी स्टोरी को फ्लो में रखना चाहते हैं तो प्लीज डोंट कमिट एनी मिस्टेक, आई रिक्वेस्ट यू। सो नेक्स्ट, अनप्रिडिक्टेड। ये स्टूडेंट्स अनप्रिडिक्टेड क्यों होनी चाहिए स्टोरी आपकी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज ऐसे हम बना देते हैं कि जैसे ओपन करते हैं, ओपनिंग से उसके एंडिंग का पता लग जाता है। मीन्स जब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो 2 लाइन पढ़ने के बाद पता लग जाता है कि लास्ट में क्या लिखा होगा। तो ऐसी स्टोरी हमें नहीं बनानी है, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेड। मीन्स जो स्टोरी हम बना रहे हैं उसको एग्जामिनर लास्ट तक पढ़े
हमें ऐसी वर्डिंग का, ऐसी सिचुएशंस का इस्तेमाल करना है स्टोरी राइटिंग में, ताकि वो लास्ट तक हमारी स्टोरी को पढ़े। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि एक बार शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ ली तो पता लग जाता है स्टूडेंट ने क्या लिखा है इसके अंदर। तो हमें अपने जो वर्ड्स हैं उसके अंदर इतने अच्छे वर्ड से इस्तेमाल करना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो अच्छे वर्ड से इस्तेमाल करना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे, उसे पढ़ना पड़े कि जो हमने स्टोरी राइटिंग की है दैट इज इफेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट 3 में ही क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जब हम अपनी स्टोरी को एंडिंग की ओर लेके जाते हैं, हम समाप्त करना चाहते हैं, तो स्टोरी को एंड कैसे करेंगे? ए शॉर्ट स्टोरी हैव मोरल। एक तो मोरल होना चाहिए, जो अगर हम स्टोरी लिखते हैं तो हमारे पास उसका मोरल होना चाहिए, मीन्स उसकी जो शिक्षा होती है जो होना चाहिए। जैसे हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल थर्स्टी क्रो हमने पढ़ी है, ग्रीडी डॉग हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या मैसेज दिया गया लास्ट में? जैसे ग्रीडी डॉग की बात करें तो काफ़ी पहले हम पढ़ चुके हैं ये स्टोरी, जो जनरली हम पढ़ते रहते हैं, थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, राइट, हेयर एंड टॉर्टोइज। तो इनमें क्या होता है? हेयर एंड टॉर्टोइज में क्या मैसेज दिया है? स्लो एंड स्टडी विंस रेस। मीन्स हम अपने अंदर काबिलियत है, लेकिन अगर उसको हम जल्दबाजी में उसको वेस्ट कर दें या जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लें तो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए वी मस्ट स्टडी एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट। तो उसके अंदर एक मोरल होना जरूरी है, जो स्टोरी होती है उसके अंदर एक मोरल होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इट विल गिव यू मोर इम्पैक्टिव वे टू योर स्टोरी। एग्जामिनर इस पे काफी हद तक सहमति दिखाए कि बच्चे को मोरल भी आता है स्टोरी का। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टोरी लिख के छोड़ देते हैं, उसका मोरल नहीं लिखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्टोरी का मोरल भी लिखना है ना। सेंडिंग और मोरल के बाद जो एंडिंग है, इसका हैप्पी एंडिंग भी हो सकता है और सैड एंडिंग भी हो सकता है। हैप्पी एंडिंग हो सकता है, कोई अच्छी इवेंट है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी राइटिंग आपने की है तो हैप्पी भी हो सकती है। और अगर जो उसमें कैरेक्टर हैं अगर वो एक्सीडेंटल है, जिसमें किसी का आपने अपनी डेथ के बारे में बताया है या किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो जो एंडिंग होगी वो सैड होगी। अगर एडवेंचर से रिलेटेड है तो जो एंडिंग है वो हैप्पी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड टू मेक यू टीच